हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो नया अपडेट आया है वो उत्तम AES से रडार को लेकर है। फाइनली इसके प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिए गए हैं और करीबन 122 यूनिट्स की डिमांड करी गई है जो कि अस्त्र माइक्रोवेव द्वारा बनाए जाएंगे। तो पिछले एरो इंडिया में हमने अस्त्र माइक्रोवेव से सवाल पूछे थे और उन्होंने तभी बता दिया था कि जो उत्तम के ऑर्डर्स हैं वो इन्हीं को मिलने वाले हैं, ये DCPP पार्टनर है। तो यहाँ पर जो इम्प्रेसिव है वो ऑर्डर संख्या है जो कि 122 की है, जो कि AAAU यूनिट के हैं, और 121 इंटरफेस फ्रेम के लिए है जो कि उत्तम रडार में लगने वाला है। तो ये ऑर्डर जो है 5 साल में एग्जीक्यूट करना है और ऑर्डर की जो अमाउंट है ये 2205 करोड़ की है, यानी कि 2205 करोड़ की। पर यूनिट कॉस्ट आपका अराउंड 16 करोड़ के यानी कि 16 करोड़ के आसपास का आ रहा है, जो कि AES से रडार के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये इनिशियल जो उत्तम बनाए जा रहे थे वो नहीं होंगे, इनमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले 736 यानी कि 736 थे, वो अब 912 पहुंच चुके हैं, जो कि शोकेस करता है कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो अब सवाल ये है कि जो सेकेंड बैच के तिरस मार्क 1A हैं जिनके साथ कहा जा रहा है कि उत्तम लगकर आएगा, ये 97 की संख्या में ऑर्डर किए गए हैं। तो यहाँ पर 122 यूनिट्स क्यों ऑर्डर किए जा रहे हैं, यानी कि 25 यूनिट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर हो रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पहले बैच के लास्ट तिरस मार्क 1A में हो सकता है उत्तम लगकर आए, जो कि 25 के अराउंड एयरक्राफ्ट के लिए हो। इनिशियली फर्स्ट 40 के बाद से बाकी जो एयरक्राफ्ट आने वाले थे उनमें उत्तम लगने थे, लेकिन उत्तम और SRK के इंटीग्रेशन में जो इशू आ रहा है उसको देखते हुए इनको सेकंड बैच के लिए रखा गया है। पर फिर भी हो सकता है फर्स्ट बैच में भी लास्ट में जो एयरक्राफ्ट डिलीवर हो वो उत्तम के साथ ही आए। तो करीबन 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर 23 मार्क 1 के प्रोडक्शन रेट को पहुंचाया जा रहा है। तो सेंस बनता है कि जो लास्ट बैच यानी कि लास्ट ईयर में ये एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाएँ उनमें उत्तम रडार के साथ साथ SRK को डिलीवर किया जाए। पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो ये है कि 23 मार्क 2 के लिए ये एडिशनल 25 रडार हो सकते हैं। तो जब पिछले एरो इंडिया में हमने अस्त्र माइक्रोवेव से बात करी थी तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि 23 मार्क 2 में भी सेम एंटीना यूनिट जा रहा है, और 23 मार्क 2 की जो फर्स्ट राइट है वो नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली हो जाएगी। इनके 4 प्रोटोटाइप बने हैं और ये शुरुआत से ही उत्तम रडार के साथ आएंगे। तो हो सकता है इनके लिए भी यहाँ पर रडार्स हों, लेकिन 4 के आसपास ही रडार्स होने चाहिए इनके लिए, क्योंकि प्रोटोटाइप्स के लिए ही होंगे। प्रोडक्शन इनका 2030 से पहले नहीं आने वाला है, और 5 साल क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड सारे उत्तम की डिलीवरीज के लिए रखा गया है, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि खाली 4 ही एयरक्राफ्ट में ये रडार लगे और इनके लिए उत्तम का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है ये बाद में दिया जाए। और अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि इनमें जो उत्तम लगे वो शुरुआत से गैन TR मॉडल के साथ लगे। तो क्या 23 मार्क 1 के लिए जो उत्तम डिलीवर हो रहे हैं ये गैन के साथ नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नज़र आती है, क्योंकि फ़िलहाल गैस TR मॉडल्स के साथ ही ये रडार बनाए गए हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं। ये बात हमको बता दें कि गैस से गैन में अपग्रेड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। TR मॉडल्स को रिप्लेस करना है, और ये नेत्र के केस में हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद परफॉर्मेंस इंक्रीज अपने आप ही हो जाता है। ऑलमोस्ट 40 से 50% आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। पर इसका कंफर्मेशन हम एरो इंडिया में लाकर आप लोगों के सामने रखेंगे। फ़िलहाल नहीं है कि ये गैन TR मॉडल्स के साथ आ रहे हैं या गैस के साथ आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अभी इनका प्रोडक्शन गैलियम आर्सेनाइड TR मॉडल्स के साथ ही हो रहा है। बाकी 23 मार्क 2 में शुरुआत से आपको गैन TR मॉडल्स मिलेंगे, पर एंटीना यूनिट सेम होगा। हो सकता है प्रोटोटाइप टेस्टिंग में गैस TR मॉडल के साथ ही इनको टेस्ट किया जाए, जो कि अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन वेरिएंट में आपको गैन ही मिलेंगे। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि जो करंट ELTA ELM 2052 रडार 23 में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे उत्तम के केस में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलेगी, साथ में इंटीग्रेशन भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ये करंट जनरेशन के AES से रडार के ऊपर वैसे ही अपग्रेड है जो कि सेकेंड बैच से लाइकली हमें मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेकंड बैच के प्रोडक्शन से पहले ही हम रडार के प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, यानी कि जब एयरक्राफ्ट लगकर सामने आएंगे तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर में एंटीना यूनिट्स होंगे इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने के लिए। तो वहाँ पर भी हम समय बचा रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।